अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जर्नल ये बना हुआ है। इस जर्नल की मदद से हमने लेजर या टी अकाउंट बनाना है। तो ये पिछली वीडियो में पार्ट 2 में मैंने ये जर्नल एंट्रियाँ बनाई हुई हैं, तो और ये आपके सामने मैंने अभी रख भी दी हैं, बना के रखी हुई हैं। तो इसकी मदद से हमने टी अकाउंट बनाने हैं, लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका अकाउंट आता है जी। सबसे पहले ऊपर टॉप पे है हमारा कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हमने कैश अकाउंट बनाना है। ये मैं टी फॉर्म में बना रहा हूं। अब देखें जी, कैश डेबिट हो रहा है, ये डेबिट्स, ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो कैश डेबिट हो रहा है 10,000 से, हमने डेबिट साइड पे लिख दिया है। अब इसके मुखालिफ जो क्रेडिट हो रहा होगा कैपिटल, वो अंदर इधर लिखना है आपने, ठीक है। अब ये हो गया मुकम्मल। इस अकाउंट में कैश, इस एंट्री में कैश नहीं है, इसको छोड़ देना। इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है 500 से, ये हमने डेबिट साइड पे लिख दिया 500। किसकी वजह से हो रहा है? सर्विस रेवेन्यू की वजह से। तो ये हम सर्विस रेवेन्यू की वजह से ये लिख देंगे, ठीक है जी। इधर कैश क्रेडिट हो रहा है 200 से, 200 से कैश क्रेडिट किया क्रेडिट साइड पे। किसकी वजह से हो रहा है? रेंट एक्सपेंस की वजह से। उसके बाद विड्रॉ की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है 100 रुपीज से, तो ये 100 कर दिया। अब हमने इसका करना है बैलेंस। जस्ट ये हमारे पास 10,500 रुपीज़ आ गए हमारे पास। 10,500 यहाँ पे लिखना है, यानी कि जो साइड टोटल बड़ा होगा वो आमने सामने हमने इधर टोटल में लिख देना है। उसमें से छोटी साइड माइनस कर देने। इसमें से 300 जब माइनस करेंगे तो 10,200 बैलेंस हमारा बचेगा। कैरी डाउन करके इस बैलेंस को हमने यहाँ पे ले आना है। 10,200 बैलेंस BD, ये हमारा कैश अकाउंट बन गया। इसी तरीके से हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है टी फॉर्म में। तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, किसकी वजह से हो रहा है? कैश की वजह से। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है इसमें, कैपिटल की कोई भी एंट्री नहीं है। तो जस्ट हमने इसी को लेना है, ये 10,000 और ये बैलेंस भी हमारा 10,000 आ गया। इस बैलेंस को CD करना है, कैरी डाउन करना है। ये बैलेंस नीचे लेके आना है लाजमी आपने। इसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो ये बैलेंस वहाँ पे काम आएंगे हमारे पास। तो ये 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। कैश और कैपिटल का अकाउंट बन गया। उसके बाद हमने बनाना है सप्लाईज अकाउंट। सप्लाईज अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,000 से, किसकी वजह से? अकाउंट पेएबल की वजह से। ये हम हमारा एक ही एंट्री है, इसके अलावा और कहीं पे भी सप्लाईज अकाउंट नहीं है। तो ये 1,000 इधर आ जाएगा हमारे पास, 1,000 इधर। ये बैलेंस, इसको कैरी डाउन करके बैलेंस 1,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। उसके बाद अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल भी क्रेडिट हो रहा है 1,000 से, किसकी वजह से? सप्लाईज की वजह से। ये सप्लाई अकाउंट इधर आ गया, बैलेंस CD, और ये बैलेंस हमारा इधर आ जाएगा 1,000। थोड़ी सी जगह कम हो रही है तो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं सर्विस अकाउंट, सर्विस रेवेन्यू जिसे हम कहेंगे जी टी अकाउंट में। तो सर्विस रेवेन्यू भी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? उसके मुखालिफ देखना है डेबिट में क्या है? कैश अकाउंट, वो इधर लिख देना है। इसका बैलेंस करना है हमने 500, इसका बैलेंस भी 500 आएगा हमारे पास। और ये क्रेडिट साइड पे हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद रेंट एक्सपेंस का बैलेंस है हमारे पास। ये रेंट एक्सपेंस अब हमने यहां से लेना है, 200 है डेबिट साइड पे, ये डेबिट साइड पे आ गया कैश की वजह से। इसका भी बैलेंस कर लेते हैं जी हम, 200, ये 200 बैलेंस। इस बैलेंस को कैरी डाउन करें, ये 200
ये ब्रॉट डाउन बैलेंस आ गया, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में आ जाता है विड्रॉ। विड्रॉ डेबिट हो रहा है 100 रुपीज से, किसकी वजह से? कैश की वजह से। ये भी बैलेंस करना है हमने। ये हमारे अब अकाउंट बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंट बन गए हैं। इसी में 7 अकाउंट बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 7 हैं। इसमें जो सबसे बड़ा अकाउंट था वो सिर्फ कैश का अकाउंट था, बाकी सबकी एक एक इंट्री ट्रांजेक्शन है, ताकि आपको समझ आ जाए, इस वजह से मैंने ये की हुई है। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं। तो अब हमने बनाना है ट्रायल बैलेंस। इधर आएगा नेम ऑफ अकाउंट्स, डेबिट डॉलर क्रेडिट डॉलर। तो अब ये जितने भी अकाउंट का बीडी बैलेंस है वो उठा के हमने इधर डेबिट और क्रेडिट में डालना है। सबसे पहले कैश अकाउंट का बीडी बैलेंस क्या है? 200, 10,200, 10,200। किसका अकाउंट है ये? कैश अकाउंट। आप लिख देंगे कैश अकाउंट, सिर्फ बैलेंस उठाना है इधर से। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, आप लिखेंगे कि जी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है जी? 10,000 है क्रेडिट साइड पे, ये क्रेडिट साइड है हमारी बीडी बैलेंस, तो ये हमने 10,000 इधर ले आएंगे। उसके बाद आते हैं सप्लाईज अकाउंट पे। सप्लाईज अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो रहा है 1,000 रुपये, वो डेबिट साइड पे लिख देना है। उसके बाद है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल का बैलेंस जो है वो ब्रॉट डाउन बैलेंस है क्रेडिट साइड का। ये यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है, इधर ज़रा मिक्सअप हुआ है, ज़रा पता नहीं लग रहा, बहरहाल ये क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद आते हैं सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू का बैलेंस भी बीडी बैलेंस क्या है? क्रेडिट हो रहा है 500 से। उसके बाद रेंट अकाउंट 200 से डेबिट हो रहा है। उसके बाद विड्रॉ लास्ट 100 रुपीज से डेबिट हो रहा है। अब इन साइड का टोटल कर लेते हैं हम, ताकि हमारा आंसर निकल आए। तो 10,000, 11,000 और 300, 11,500 बन गया ये हमारा टोटल इसका डेबिट साइड का बैलेंस। इसी तरीके से इस साइड का हमने टोटल करें तो 10,000, 11,000 और 11,500, ये बोथ साइड हमारी इक्वल आएंगी। इससे हमारा सवाल चेक भी हो जाएगा कि हमने सवाल करेक्ट क्वेश्चन दुरुस्त किया है या गलत किया है। अब अगला स्टेप जो होगा वो हमारा रेवेन्यू अकाउंट इनकम स्टेटमेंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।